ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन दर्शन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे सभी ज्योतिष प्रेमी जो ज्योतिष में काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं, तो आइए विद्यार्थियों के लिए आरंभिक ज्ञान के साथ आज का वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, ये हमने पहले यहाँ पर ये खाका बना दिया है, ये कुंडली बना दी है। तो इसमें यहाँ पर एक लिख दिया है। एक इसलिए लिखा है कि ये प्रथम भाव है, राशि के लिए नहीं लिखा है। ये राशि भी हो सकती है, लेकिन अभी राशि के लिए नहीं लिखा गया है। ये एक का मतलब है प्रथम भाव। इसको तन भाव भी कहते हैं। और आपने दूसरे वीडियो में अलग अलग भाव से क्या विचार होता है, ये आपने कल देखा था। अब संक्षेप में आप इसको जानेंगे। इसको प्रथम भाव कहते हैं, इसको लग्न भाव भी कहते हैं। ज्योतिष में बाएं तरफ को घूमना होता है, अंक का नाम वामतो गति ही। इस प्रकार से बाएं घूमेंगे, यहाँ को नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ को जाएंगे। ये पहला भाव ये है, इसको प्रथम भाव कहते हैं, लग्न भी कहते हैं, तन भाव भी कहते हैं। अब ये दूसरा है, इसको द्वितीय भाव कह सकते हैं और धन भाव भी है। हमारे प्रथम भाव से जो विचार के आते हैं, आपने सुना था पहले, आदमी का व्यक्तित्व आदि सब कुछ। तो मुख्यतः यह शरीर का परिचय कराता है। शरीर के साथ और बहुत चीज़ें जो आपने कल वीडियो में देखी थी, दूसरे वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। तो धन भाव, संक्षेप में इसको धन भाव कहते हैं अथवा द्वितीय भाव कहते हैं। कुटुंब भाव भी इसे कहा जाता है। यह है सहज भाव, तीसरे नंबर में। इसे भ्रातृ भाव भी कहते हैं, तृतीय भाव भी कह सकते हैं। यह है चतुर्थ भाव। चौथा भाव जिसे सुख भाव कहते हैं। तो यहाँ से सुख आदि का विचार होता है, इसलिए इसको सुख भाव कहते हैं। तो वैसे ये चौथा भाव होता है। अगर ज्योतिष में चर्चा करें, कहें कि मेरे चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो चौथा भाव यहाँ पर होगा, जिसे सुख स्थान भी कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सुख स्थान में अमुक ग्रह बैठा है। अब ये पंचम भाव है। 5 का अंक इसलिए लिखा है कि पंचम माने 5। ये पंचम भाव है। इसे पुत्र भाव कहते हैं, पुत्र भी कहते हैं यहाँ से, क्योंकि मुख्यतः पुत्र का विचार किया जाता है। विद्या आदि का विचार भी इससे होता है, इस पंचम भाव से। तो कोई ये कहे कि मेरे पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं या शुक्र बैठे हैं, तो पुत्र भाव में भी कह सकते हैं, संतान भाव में भी कह सकते हैं। तो ये पंचम भाव हुआ। अब आइए छठे भाव में। इसे षष्ठ भाव कहते हैं, शत्रु भाव भी कहते हैं, क्योंकि इसे शत्रु का विचार किया जाता है। रोग स्थान भी कहते हैं, यहाँ से मुख्यतः रोग का विचार भी किया जाता है। इसे छठा भाव सामान्य भाषा में कह सकते हैं। यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव का नाम कलत्र भाव है। इससे पति की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में स्त्री का, और स्त्री कुंडली में पति का विचार किया जाता है। अन्य विचार भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसे कलत्र भाव कहा जाता है अथवा सप्तम भाव कहा जाता है। यह है अष्टम भाव। इसको आयु स्थान भी कहते हैं, मृत्यु स्थान भी कहते हैं, अष्टम भाव भी कहते हैं। आयु स्थान में या मृत्यु स्थान में या अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अब आइए नवम भाव। इसका नाम नवम भाव भी कहते हैं, भाग्य भाव विशेष रूप से कहते हैं, भाग्य स्थान, धर्म अथवा पुण्य स्थान भी इसका नाम है। तो ये नवम स्थान बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब आइए दसम भाव। दसम भाव कर्म का स्थान है, इसलिए दसम भाव को कर्म स्थान कहते हैं। इसका नाम दसम भाव भी है और कर्म स्थान भी है, कर्म भाव भी है।
ये 11वां भाव, एकादश भाव बोलते हैं, जो ज्योतिष की भाषा में इसको आय स्थान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आमदनी का मुख्यतः विचार होता है। ये द्वादश भाव जिसे व्यय भाव कहते हैं, इससे व्यय का विचार होता है, इसलिए व्यय भाव कहा जाता है। तो अब क्रमशः तन, धन, सहज, सुख, पुत्र, शत्रु, कलत्र, मृत्यु, भाग्य, कर्म, आय और व्यय, ये 12 भावों का परिचय संक्षेप में आपने कर लिया है। अब ज्योतिष विद्या में प्रवेश करने के लिए ये सब बातें थोड़ी सी जाननी जरूरी होती हैं। इनको जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं वो तो कंठस्थ ही कर लें। अब आइए, राशियां कितनी होती हैं? राशियां 12 होती हैं। मेष, वृष या वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनको तो जो नए सीखने वाले विद्यार्थी हैं वो कंठस्थ ही कर लें, जिससे आपके ज्योतिष में और रुचि बढ़ते जाएगी, आप और प्रवेश करेंगे अंदर तक। अब देखिए, ये राशियां कहाँ से बनती हैं, वो उसका आधार क्या है राशियों का? वह नक्षत्र। तो नक्षत्र कितने होते हैं? ध्यान से देखिए। नंबर 1 में अश्विनी, भरुणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य या तिक्ष, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये 27 नक्षत्रों का विशेष प्रयोग होता है हमारे राशि मंडल के लिए। एक और नक्षत्र होता है अभिजित, उसकी चर्चा फिर करेंगे। तो देखिए, ये 27 नक्षत्रों से ही राशि बनती है। एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, 2 पूरे और तीसरा कभी 1, कभी 2, कभी 3, इस प्रकार से। तो एक नक्षत्र जो होता है वह 4 चरण का होता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, इसके 4 चरण हैं, चू, चे, चो, ला। और भरुण के भी 4 चरण हो गए, ली, लू, ले, लो। अब कृत्तिका के चरण होते हैं आ, ई, उ, ए, ये 4 होते हैं। तो अश्विनी पूरा 4 चरण, भरुणी पूरे 4 चरण, कृत्तिका का 1 चरण अ तक, आ तक, इसमें मेष राशि बन जाती है। इस प्रकार एक राशि 9 चरण की होती है, जिसमें 3 नक्षत्र आते हैं। उनके कितने चरण आते हैं ये आपको आगे बताएंगे, चरणों का कहाँ आते हैं विस्तार से। तो अभी ये समझ लीजिए कि 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों में हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 4 चरण जोड़ करके 9 चरण की एक राशि होती है। जैसे कृत्तिका के पहले चरण तक, पहले पाद तक मेष राशि हुई। अब कृत्तिका के 3 चरण रह गए, रोहिणी के 4, 3, 7 हो गए, और मृगशिरा के 4 में से 2 इधर ले लीजिए तो 9 हो जाएंगे। तो ये वृषभ राशि हो जाएगी, ये मृगशिरा के आधे तक। इस क्रम से ये आगे राशियां बनती हैं, 12 राशियां बनती हैं। देखिए, आपने यहाँ पर 3 बातों का ज्ञान किया संक्षेप में, 12 भाव और 12 राशियां और 27 नक्षत्र। इनको पूरा कंठाग्र कर लें, तब आगे बातें समझ में आएंगी। इनको कंठाग्र किए बिना बात फिर आगे समझ में नहीं आने वाली है। इसको तो तैयारी कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको प्रयास करेंगे समझाने का कि किस प्रकार से
ये राशियां नक्षत्र चरणों के अनुसार, नक्षत्र पाद के अनुसार बनती हैं, जिससे हमारे आरंभिक ज्योतिष का थोड़ा परिचय हो जाएगा। आशा है आपको ये प्रकरण अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिससे हम आगे आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। हर हर महादेव।